हमारा आईपीएल इतने सालों से चल रहा है, आप लोगों का पिछले साल हुआ था, इस साल भी अभी अनाउंस हो गया है, तो मैं ऐसे ही होप करता हूँ कि ऐसे ही आप लोगों का भी आईपीएल बड़े टीम्स बढ़े, आपका प्राइस कैप और बढ़े और हमारे भी और पैसे बढ़े। So, इस बात पे नोट किया जाए। before we go कर सकते हैं। Focus. before we go to the next question, Yes. Kedar, I have a question for you. Since Yes. we both bat at the similar order, I'm Yes. trying to pick your brain. There's two innings which I remember like very well. One was when you scored 100 playing with Virat. I think you guys were chasing 300 something Yes. or 280 something. I don't know. Against England, I think. 50 we were chasing against England in Pune. Yeah, we had lost 3 or 4 wickets early, and you and Virat had a huge partnership. One is that. Yeah. Second one was in IPL where you got injured, you Came went back. out, and you came back in the last over to win that match. Yeah. I just want to like pick your brains in the sense, what were you thinking at that point? Because Same. as spectators, we were like, ये तो गया match. Both the matches. Like ये तो ना, ये अभी जीतने के लिए you need miracle types. Yeah. और तो भागा उस भी नहीं time जा पे- रहा था। But हाँ, उस टाइम पे to come and that is the same time, if you perform, there is a opportunity of a life changing, like career making opportunity, वो वाला था कि अगर yeah, like career defining for you. बिल्कुल। और Both the स्पेशली वो मेरा 13th गेम था, 13वां। तो बहुत लोग मानते हैं ऐसा कि 13 नंबर अच्छा नहीं। Unlucky. No, my father's born on 13th. Okay. 2 of my very good friends are born on 13th. Still, my dad's born on 13th, so I don't believe in that. That's And the people around me are born on 13th, so so coming back to your question was like the honest feeling was before that game I was playing in Pune club games, but I couldn't score a half century also. Maybe I was not that much motivated. I was already in the Indian team, and I guess before that game, the last series only, Mahibhai has stepped down from the ODI captaincy. सो विराट का वो पहला फुल टाइम मैच था एज अ फुल टाइम कैप्टन, कि मतलब वो टेस्ट और T20 और वनडे तीनों में वो फुल कैप्टन होने वाला पहला मैच था। और मैं ऐसा क्रिकेटर हूँ जो मेरे कैप्टन के लिए मतलब एक रहता है ना ऑनेस्ट या लॉयल, जो उसका एक सिपाही रहता है कि जो कैप्टन बोलेगा उसके चलते वो कुछ भी कर देगा। तो दैट वाज एक फीलिंग था। उसके अलावा पुणे में मेरा होम ग्राउंड है, तो मेरे होम ग्राउंड पे खेल रहा था, और एक मेंटली मैंने एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया था कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसा सोच के चल रहा था कि पुणे में मैच हो रहा है, इंडिया का मैच, पहले भी पुणे में बहुत सारे हुए थे, बट कोई महाराष्ट्र का प्लेयर पुणे में मैच इंडिया का हो रहा है और खेला नहीं था। तो मैंने ऐसा खुद को बताया था कि ये मैच मुझे बड़ा करने के लिए हो रहा है, क्योंकि मैं इंडियन टीम में हूँ, पुणे में मैच हो रहा है, तो इससे बड़ा कंफर्ट जोन भगवान मुझे दे नहीं सकता है, तो दिस इज़ माय अपॉर्चुनिटी। और एक ऑटोमेटिकली मेरे मन में ऐसे चल रहा था कि ये मैच होने के बाद मेरा नाम और बड़ा हो जाएगा, लोगों को एक्चुअली पता चल जाएगा कि मैं क्या लेवल का बैटिंग कर सकता हूँ। और जैसे हम लोग फील्डिंग कर रहे थे और उन लोग के रन बढ़ रहे थे, मैं एक्चुअली मन में खुश हो रहा था कि ओनली अगर वो 300 के ऊपर चले गए तभी मुझे बैटिंग आएगा, और जो मेरा थॉट प्रोसेस है तो तभी मैं डिलीवर कर पाऊंगा। तो जैसे वो 320 340 के आसपास गए, मुझे खुशी थी कि एटलीस्ट कुछ तो बैटिंग आ जाएगा आज। और जैसे हमारे विकेट गिर रहे थे, तो मुझे अभी भी याद है, एक बार भी मुझे ऐसा डाउट नहीं आया उस दिन में कि यार मैं जो सोच तैयार कर रहा हूँ मेरे माइंड में कि ये गेम मेरे लिए बन रहा है और मैं इस गेम से कुछ बड़ा अचीव करके बाहर आने वाला हूँ। सो दैट वाज लाइक, मैं बहुत सारे पिक्चर देखता हूँ, तो मूवी में ऐसा रहता है ना, गूज़बम्स वाला मूवमेंट था वो। बट आई थिंक दैट वाज माय डे बिफोर दैट गेम actually started. 15-20 days I kept training my mind that this game is only here because the world is going to know what is Kedar Jadhav is. I'll come to the next question or point, and that is transition from domestic to international cricket.
और हम सबको क्या मोटिवेट करता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में, कि जिसके चलते हम डोमेस्टिक क्रिकेट भी उतना पैशनेटली खेलते हैं या खेलने वाले हैं? और तो पहले कौन जवाब देगा पहले? भाई मैं दे Yes. देती हूँ, कोई बात नहीं है यार। यस। मैं यूपी से खेलती थी पहले मैं, तो बहुत प्राउड मोमेंट था उस टाइम पे, क्योंकि पता नहीं था कि पहले WCA था उस टाइम पे, मैंने एक भी मैचेस नहीं खेले थे, लेकिन सीधे मैंने BCCI के अंडर में जब आया था वुमेन्स क्रिकेट, तब मैंने खेलना चालू किया था। तो उसके बाद जब मैंने पहला मैच खेला तो मैंने ट्रायल दिया, तो सीनियर्स का ट्रायल देने गई, मैंने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, लेकिन मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ उस टाइम पे, मेरे को स्टैंड बाइज में रखा। फिर उसके बाद जो मैम थे, सिलेक्टर मैम, उन्होंने बोला पूनम आप अभी बहुत छोटे हो, रीता डे मैम है, उन्होंने बोला कि पूनम अभी आप बहुत छोटे हो, मैच्योर होने में टाइम लगेगा आपको। मैंने कहा नो प्रॉब्लम मैम, मैंने कहा मैम अगली बार मैं और अच्छी बन के आऊंगी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार पूनम, तेरे को अब जब नेक्स्ट टाइम आएगी तो क्या यूपी को और किस चीज की जरूरत है, तो मैंने उस चीज पे भी वर्क किया। तो मैंने देखा कि जो बैट्समैन थे वो, मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं बैटिंग भी करके आऊंगी अगली बार तो मेरा चांस पक्का बन जाएगा यूपी टीम में। तो मैंने अगली बार से, मतलब नेक्स्ट ईयर से मेरा सीनियर्स और जूनियर दोनों टीम के लिए हो गया था सिलेक्शन। तो ये मैंने सोच के रखा था कि जब भी मेरे को डोमेस्टिक में खेलना है तो जैसी मैम ने मुझे बोला कि नहीं पूनम आप स्टैंड बाइज में हो, लेकिन इतना अच्छा ट्रायल देने के बाद तो मुझे लगा कि नहीं यार कुछ कमी रह गई मेरी प्रैक्टिस में, तो मुझे वो प्रूव करके आना है, तो मैं ताकि मैं अगली बार सिलेक्ट हो जाऊं। और हर साल परफॉर्म करना और इंडिया के लिए खेलना, जब आप पूरा टूर्नामेंट अच्छा करते हो उसके बाद ही आप इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट होते हो, तो एक प्रेशर भी रहता था कि नहीं यार पूरा डोमेस्टिक सीजन हम लोग को परफॉर्म करना है, नहीं यार कोई गलती ना हो जाए, किसी एक मैच में परफॉर्म नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ ना तो कुछ बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था। लेकिन प्लेयर के अंदर डर नहीं होगा तब तक वो परफॉर्म भी नहीं कर सकता अच्छा, और मेरे अंदर हमेशा ये डर रहा है। थोड़ा बहुत डर हमेशा अच्छा रहता है कि मेरे को हमेशा रहता है। मैं मैच से पहले कभी भी सोती नहीं हूँ, वो वेदा को पता है। उसके चलते हम लोग कंसिस्टेंट रहते हैं और परफॉर्म करने के लिए कीन रहते हैं। जी। अर्लीन, मेरा जो इनिशियल, मैं बहुत छोटी एज में स्टार्ट कर दिया था क्रिकेट खेलना, तो जब मैं मैं 3rd क्लास में थी तो फर्स्ट स्कूल नेशनल वगैरह के लिए लेके जाते थे। मेरे पास अभी भी एक फोटो है जिसमें हम लोग 2nd आए थे, मैं पूरे फुल स्ट्रेच किया हुआ है और बाकी लोग ऐसे खड़े हैं। मतलब इतनी छोटे होते से मैं खेल रही थी। तो मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रायल देने गई थी, मैं पंजाब के लिए ट्रायल दिए थे, तो मैं बॉलिंग करती थी, मैं बॉलर थी। तो मैं मतलब मुझे बॉल लगी फिंगर पे, तो मेरे फ्रैक्चर हो गया था। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है या क्या। मैं फिर भी 3 मैच खेल लिया और मेरी सिलेक्शन भी हो गया, बट फिर मैं जा नहीं पाई अंडर 19 के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मतलब वो था, फ्रैक्चर हो गया। तो उसके बाद फिर मैं हिमाचल शिफ्ट कर गई थी वहाँ पे। तो मैं मतलब वहां से मैं एक जैसे होता है बैटिंग, और मतलब बैटिंग भी करने लगी थी ऑलराउंडर, क्योंकि हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन चलते नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि आप पेसर अच्छा खेलते हो, मैंने हाँ जी। तो बोलते बैटिंग करोगे, ओपन करोगे, मैंने हाँ। मैंने फर्स्ट मैच में कुछ हैदराबाद के अगेंस्ट 49 ऐसे आउट हो गई थी मैं। तो तब से ही मतलब मैं मतलब एक प्रॉपर ऑलराउंडर बन गई थी। फिर मतलब ऐसे करते करते फिर मेरे को याद है जब हमारा फर्स्ट टाइम चैलेंजर्स हुआ था, तो हमें बोला था कि चैलेंजर्स टीवी पे आएगा हम लोगों का और सीनियर्स का। मैं बहुत एक्साइटेड, वो सीजन मतलब मेरा बहुत अच्छा था। मींस मैं अंडर 19 से सीनियर में आई थी, तो अंडर 19 में मतलब मैं जैसे हाईएस्ट स्कोरर और बॉलिंग में भी 2nd हाईएस्ट स्कोरर। फिर हम लोग के इसमें होता है कि अगर आप सीनियर जोन में अच्छा करते हो तो आप चैलेंजर्स में आते हो। तो मेरा सीनियर जोन भी अच्छा था। फिर जब हम चैलेंजर्स के लिए आने लगे तो मेरे को फिर बॉल लगी, मेरे दोबारा से फ्रैक्चर हो गया, तो फिर भी वो कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर जो चैलेंजर्स हुआ ना, तो मेरा फर्स्ट चैलेंजर्स था वो जो मैंने खेला। तो वेदा दी भी हम साथ में ही थे, तो मतलब वो चैलेंजर्स में मैं हाईएस्ट स्कोर थी और उसकी वजह से मेरी टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गई थी। तो वो मतलब एक ऐसे ही रहा है डोमेस्टिक सीजन। यस वेदा, यही सवाल आपके लिए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि पहले डेब्यू हो गया था बट उसके बाद आप ड्रॉप हुए और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले 4-5 साल और फिर वापस कम बैक किया। तो मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ एंड और क्या मोटिवेट करता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते वक्त?
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि मेरी जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस थी उसके वजह से पहले सिलेक्शन हुआ था, एंड उसके बाद क्या हुआ, लाइक मेरा वेस्टर्न रेलवे में जॉब लग गई, आई started playing for Indian Railway. Though it is such a great opportunity to be a part of Indian Railway and all of this, but for someone like me who bats middle order, it's like Indian Railways में खेलना मतलब तुम ये expect करो कि सामने वाला टीम 200 से ऊपर स्कोर करे तब जाके बैटिंग मिलेगा, या फिर खुद पहले बैटिंग करे. तो प्रॉब्लम ये थी कि कप्तान मिथाली थी, वो कभी टॉस जीतती नहीं थी और सामने वाले कभी हमें बैटिंग देते नहीं थे. तो लाइक पूरी सीजन में शायद 1 या 2 मैच में बैटिंग मिलती थी, वो भी लास्ट में, चाहे वो 10 रन रह गई हो या 5 ओवर रह गई हो. वो एक्चुअली जब मेरी ड्रॉप हुई थी, इट हैम्पर्ड अ लॉट, क्योंकि मुझे कहीं से भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी कम बैक करने के लिए. एंड 2014 वाज द ईयर दैट मैंने एक्चुअली वापस कर्नाटका से खेली. देन आई गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि मुझे हर मैच में बैटिंग मिल रही थी. तो उसके एंड आई स्कोर्ड वेल, उसके वजह से मेरा जोन में सिलेक्शन हुआ. देयर आई डिड वेल. देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर चैलेंजेस. देयर आई डिड वेल. एंड वो एक वो पाथ सी बन गई थी फॉर मी टू मेक अ कमबैक. एंड लाइक जो ट्रांजिशन एंड ऑल ऑफ दैट जो आप बोल रहे हो, लाइक दो अभी भी लाइक ऑल ऑफ अस आर प्लेइंग फॉर इंडिया. जब आप खुद के स्टेट के लिए खेलने जाते हो, I think the onus on us is more than anything else, because सब लोग आपके देख रहे हैं, आप गलत भी कर रहे हो, वो गलती भी सीखते हैं बच्चे. So it is very important that you step up as a role model for all of them. Do the right thing, talk the right thing. Especially when the minute I step out of the room, I have to make sure that I am actually in such a way that people look at me and they say, okay, this is what we have to do to play for the higher level. So even if it is like normal conversation also, ऐसे फालतू के conversations करना, it's not a nice thing around when you're around the team. दोस्तों के साथ room पे चल जाता है, but when you're out, you have to really choose what you talk and how you go about. I think that is something like I quit my job. I'm playing for Karnataka again. So यहाँ पे जब आती हूँ, it is a different माहौल altogether कि सारे देख रहे हैं तुमको. So it's a responsibility once you play for India. It's a responsibility of all of us to carry ourselves on the cricket field, where even if nobody is watching, we have to कि कोई देख रहा है, and I cannot do this. I have to do this. It has to be like the, even if we are tired somewhere, and we also feel bad. कभी ऐसा रहता है कि एनर्जी लेवल कम रहता है, किसी पे गुस्सा आ जाता है, बट स्टिल वी हैव टू बिहेव आवरसेल्फ, क्योंकि you're tired also, you don't want to miss any sessions or anything. You want to be there around people. True. It's kind of a motivation to have people around. So I think that transition is really important, and सबको लगता है कि it's very easy to play state level, but it's not like that. चाहे कोई भी मैच हो, इवन इफ इट इज अ क्लब मैच, जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्लब मैचेस होती है, दैट आल्सो इज डबल प्रेशर, लाइक 10 times more pressure than playing for state, and state is 10 times more pressure than playing for India. I think because of the responsibility you have. सब बोलते हैं हाँ तू है ना, तू कर लेगी, बाकी थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो हो जाएगा. It's like that. So it's kind of nice to have that responsibility also. Like you have a motivation to play. Especially when you're playing for state level and you're already playing for India, it's kind of a motivation you have that people are looking up to you, and you have to make sure that you put your A game every time. You succeed or not is a different thing, but your efforts are there. In a way it gets the best out of all of us, क्योंकि हम लोग को पता है कि we are setting an example, so most of the time we end up doing the right things, and eventually the way we perform or the way we function ourselves on the ground, उसे देख के सारे यंगस्टर इंस्पायर्ड होते हैं कि यार मतलब प्रेशर सिचुएशन में ये लोग कैसे काम रहते हैं, कैसे बड़ा शॉट भी प्रेशर सिचुएशन में मार लेते हैं, या फिर जैसे पूनम है कि कितना भी प्रेशर वाला सामने वाला बैट्समैन हो, विकेट चाहिए, फिर भी कितनी करेजसली फ्लाइट करती है कि
अगर तुझ में दम है तो मार के दिखा, उधर ही मुझे विकेट मिलेगी. सो दैट इज द थिंग्स एज ए यंगस्टर दे हैव टू लर्न. क्योंकि जैसे ही प्रेशर आता है वो थोड़ा सा नेगेटिव सोच जाते हैं, सेफ से सोचने लगते हैं. वो हमें थोड़ा सा उनका पढ़ के इमीडिएटली हम लोग को उनको गाइड करना पड़ता है कि मुझे पता है तू ये वाला सोच रहा है अभी, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग. डू दिस, इफ यू प्लेज अ गुड शॉट आई विल बी देयर टू बैक यू, बट डोंट ऐसा नहीं है कि वो मारने वाला है इसलिए पहले से ही छोटा डाल दिया, ऑफ स्टंप पे बाहर डाल दिया. दैट इज सेफ ऑप्शन. सो ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिस्कस कर सकते हैं यंगस्टर्स के साथ. अगला सवाल है हरलीन के लिए, हाउ यू डील विद बीइंग ऑन द बेंच. मतलब हम जैसे सारे कभी ना कभी बेंच पे बैठे होंगे, तो आपके लिए ये है कि आप कैसे डील करते हैं. मतलब अगर आप बेंच पे बैठे हो तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जैसे अभी मैं वर्ल्ड कप में थी, मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था. तो जैसे ही मतलब पीवाई को इंजर्ड होते वापस आके खेल के जो फर्स्ट उन्होंने मैच में बॉल डाला था, मींस उनका जो फर्स्ट ओवर था, मतलब फर्स्ट 3 बॉल से 4 बॉल से, तो वो इतने वो नहीं थे, मतलब जैसे होता है कि फुल टॉस जल गया, बट जो उन्होंने उसके बाद कमबैक करा था, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख के ही सीख सकते हैं. तो और फिर जब आप वापस जाते हो तो आपका और मेहनत करने का मन करता है कि आई कैन ऑल्सो डू दिस, आई कैन ऑल्सो डू दैट. सो मतलब मेरे लिए हमेशा से बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है. तो मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि हर चीज को आई टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली. चाहे वो मेरी इंजरी है, चाहे कुछ भी है, तो आई ऑलवेज बिलीव दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड. नेक्स्ट सवाल इज फॉर वेदा. Veda, you and me are playing on the similar kind of role. हम लोग प्ले करते हैं हमारे रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए, और बहुत सी अनसर्टेनिटी रहती है उस रोल में. तो उसके बारे में क्या, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, स्पेशली जब आप 5-6 नंबर बैटिंग करते हो, आपको पता नहीं रहता है, कभी ज़्यादा बॉल मिलते हैं, बट जब ज़्यादा बॉल मिलते हैं उसका मतलब ये होता है कि सारे ऊपर वाले आउट हो गए, तो तब रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और जब कम बॉल मिल रहे हैं तब ये रिग्रेट रहता है कि यार आज मैं 20 बॉल मिल रहे हैं, 20 बॉल में मैं ऑलरेडी 30 पे नॉट आउट हूँ, आज अगर मुझे और 15-20 बॉल मिल जाते तो मैं 50 तो कर देता, बट वो नहीं रहता है. तो वो हाउ इज द बोथ से कैसे डील करते हैं आप? नहीं, एक्चुअली इट्स अ वेरी लाइक आई थिंक ट्रिकी पोजीशन जो खेलते हैं ना 5 और 6. लाइक आपने जो बोला ना, या तो सारे आउट हो चुके हैं, यू आर अंडर प्रेशर, या तो ऐसा है कि पहले बॉल से जाके आपको मिडिल करना है. लाइक यू हैव नो ऑप्शन. उसमें भी एक बॉल अगर डिफेंड हो गया या मिस हो गया, यू विल बी लाइक हाय यार मिस हो गया एक बॉल, लाइक बहुत बॉल्स कम बचे हैं, एंड देयर इज अ प्रेशर, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेशर उसमें भी. एंड आई थिंक इसमें क्या होता है, लाइक योर सक्सेस रेट बिकम्स वेरी लेस, because if you look at it, you'll have a lot of 20s, lot of 30s, like 20 to 30s. You don't have a big score. True. Like for people, because in India I feel a lot of people go by stats. उनको जब तक अगर मैं बैटिंग करने जा रही हूँ, चाहे वो 2 ओवर बचा है और उसमें मैं अगर 10 रन भी मार के मैंने अगर नॉट आउट हूँ, देयर बी लाइक इसको तो बैटिंग नहीं आती, इसने लास्ट पता नहीं कब 50 करी थी. So there's a lot of negativity around it also. Like it is very difficult to deal with it, because a lot of, I mean, this is a era of generation is of social media. Like कितना भी आप अपने आप को उससे बाहर रखो, yes, it is never going to be easy, because everybody wants to talk about stats. If an opening batsman is scoring 100 runs, they expect the number 6 also to score 100 run. तभी बैट्समैन हो, वरना बैटिंग नहीं आती आपको. Like अब क्रिकेटर ही नहीं हो. बट दे डोंट सी कि ओपनिंग बैट्समैन को पूरे 300 बॉल खेलने का चांस है, 6 या 5 उससे कोई मतलब नहीं है. को 30 ही बॉल मिलते हैं या 25 ही बॉल मिलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है. They don't see for the fact that you know there is a role assigned to us, and हम एक टीम के प्लानिंग के हिसाब से खेलने जा रहे हैं. Like उस 20 बॉल में भी, even if you want to be selfish, you can be very selfish. पूरी फील्ड स्प्रेड हुई होती है, आप आराम से सिंगल ले सकते हो, but उस टाइम पे भी we are taking risk of getting boundaries, and in that process if you get out,
that again is a problem. So you do anything is a problem. That is something which I've realized being a middle order, that you know the margin of error is very less. You don't get you don't get an opportunity to make a comeback in the match itself. Like you don't have that cushion. So that is something which I've realized over the period. And like even this abhi jo World Cup hui thi, before that, like tri-series I had played 3 games, I had not done well. There's a lot of pressure, you know, around me, like how I'm going to go about. A lot of people talking, a lot of people trolling me, like why have you even taken her, why am I even selected for the World Cup thing. There's a lot of questions. But previously 15 days before जब Challengers Trophy खेले थे, I'd scored in Challengers. मेरी team without having that much experience हम जीते थे Challengers Trophy. We went to Australia for India A. I'd scored there every matches. We had gone to West Indies. I'd scored a 50 not out there. This time I got to bat higher up. I batted number 4. I scored there. I had decent scores against South Africa. People don't see what you've done to make it to the World Cup. मेरे को कोई फ्री में नहीं उठा के लेके गया था वहाँ पे वर्ल्ड कप खेलने के लिए. I had actually worked hard. I had made sure that I had runs behind me. And वो जो 3 मैच जब नहीं हुई मेरे से, because maybe मैं खुद पे ज्यादा प्रेशर ले रही थी कि मैंने सब अच्छा किया है. This is the time that you have to do it.